देखिए स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स देखिए ये सिलेबस आपका आपकी बार वैसे एनसीईआरटी आ गया है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है एनसीईआरटी और आरबीएससी में। ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, क्वेश्चंस का डिफरेंस है और एक आधा चैप्टर का डिफरेंस है और बाकी वो सारा एक ही चैप्टर का डिफरेंस है, बाकी वही है। थोड़े से क्वेश्चंस किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है। बात करते हैं आज अपन चैप्टर नंबर सेकंड, थोड़ा बहुत एक दिन पहले पढ़ा था तो वापस से स्टार्ट करते हैं। देखिए चैप्टर नंबर सेकंड का क्या है। चैप्टर नंबर सेकंड अगर अपन बात करें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या ऐसे बोल सकते हैं इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या बोल सकते हैं इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। इसको बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। देखिए इस चैप्टर का अगर अपन मार्क्स के अकॉर्डिंग बात करें तो इतना वेटेज नहीं है, लेकिन अगर अपन पूरी बुक का सिलेबस की बात करें और अगर अपन फुल में से फुल मार्क्स की बात करें तो अगर ये चैप्टर नहीं आएगा तो आपके फुल मार्क्स भी नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसमें थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट है, एक दो क्लास में कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले प्रॉपर्टीज सीखनी है, उसके बाद क्वेश्चंस डायरेक्ट क्वेश्चन उठा फॉर्मूले से होंगे। तो यहाँ पे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, देखिए इसको मैं हटा तो क्या हो गया त्रिकोणमितीय फलन, जो आपने 11वीं क्लास में बढ़िया तरीके से पढ़ा। त्रिकोणमितीय फलन कौन से होंगे? sin cos tan cos sin cosec। अब उनके आपने प्लान भी पढ़े होंगे और आपने परिसर भी पढ़ा होगा। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करेंगे त्रिकोणमितीय फलन की प्रारंभिक परिसर। अगर आपको बेसिक इसका प्रारंभिक परिसर आ गया तो फिर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का प्रारंभिक परिसर भी आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं त्रिकोणमितीय फलन के क्या बता रहा हूं, प्रारंभ और परिसर एक एक वन बाय वन बता रहा हूं, ग्राफ समझ लूंगा, वैल्यू पता लगेगा। तो यहां पे अगर बात करें त्रिकोणमितीय फलन, मैं हेडिंग हटा देता हूं ऊपर चैप्टर की, चैप्टर का नाम तो सबको ही पता है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। ठीक है, यहाँ पे अगर बात त्रिकोणमितीय फलन उसका प्रांत क्या और उसका परिसर क्या होता है। ठीक है, इसको अपन डोमेन बोलते हैं, डोमेन, और इसको बोलेंगे अपन रेंज। ठीक है, वैसे सबको आता है लेकिन फिर भी एक बार अगर मान लीजिए अपने पास कोई फलन है साइन मिला है, उसका प्रारंभ अगर आपने साइन का कर्व आपने पढ़ा है, ठीक है, ये प्लस वन वैल्यू होगी, ये माइनस वन वैल्यू होगी, यहाँ पे जीरो होगा, पाई होगा, 2 पाई 3 पाई, ऐसे इधर भी आएगा। देखिए आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, यहाँ पे थीटा की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। प्राइम का मतलब होता है जो वैल्यू पुट करते हैं, इनपुट क्या है। जैसे आपके पास स्मार्टफोन या कोई भी फोन है, अगर आपने बोला, ठीक है, आपने बोला तो माइक में आप बोलते हो, वो होता है उसका इनपुट यानी कि प्राइम, और जो आप सुनाई देता है उसको बोलते हैं लाउड स्पीकर, वो होता है आपका आउटपुट, दैट मींस इट इज अ रेंज। ठीक है, इनपुट मतलब माइक, आउटपुट मतलब स्पीकर यानी कि प्राइम होता है और परिसर होता है लाउड स्पीकर। तो यहाँ पे अगर बात करें साइन थीटा की जगह कुछ भी रखो, 0 पाई 2 पाई 3 पाई एक्स वाई जेड पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 इधर माइनस कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, यानी कि रियल नंबर। अगर अपन रेडियन में बात करेंगे, रेडियन में बात करेंगे तो अगर पाई की टर्म्स की वैल्यू 3.14, ठीक है, यहाँ पर डिग्री को रेडियन में जो भी कैलकुलेशन करते हैं वो रेडियन में करते हैं, तो यहाँ पे रेडियन रियल वैल्यू रेडियन होगी तो रियल वैल्यू होगी। तो यहाँ पे इसका जो प्रांत है आप कुछ भी वैल्यू रियल वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन रेंज आएगी या तो -1
या 1 या इन दोनों के बीच में, तो रेंज आएगी वो आएगी -1 से 1 में आएगी, -1 से 1 में। ये सबके बाद समझ में आ गई होगी। ऐसे अगर अपन कोस की बात करें, कोस का कर्व कैसे होता है, सिंपल कोस का कर्व कुछ ऐसे रहेगा, ठीक है। तो इसमें भी कोई +1 या -1, ठीक है। तो इसका जो प्रांत होगा, रेंज क्या होगी, -1 से 1 में। एक बार यस और नो में कमेंट कीजिए, दोनों आते हैं क्या आपको? सबको आते हैं ये चीज, साइन और कॉस वाले, ठीक है। यस, चलिए आगे। ओके ओके, tan की बात करें, देखिए tan क्या होता है आपका, sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब देखिए cos की वैल्यू, नीचे वाली वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर ये नीचे वाली वैल्यू 0 हो गई, समथिंग अपॉन 0 क्या हो जाएगा, परिभाषित नहीं होगा, इनफाइनाइट आएगा। तो उसकी वैल्यू 0 कहां होती है, एक तो पाई बाय 2 पे, 3 पाई बाय 2 पे, 5 पाई बाय 2 पे, 7 पाई बाय 2 पे, 9 पाई बाय 2 पे, 11 पाई बाय 2 पे, यानी और मल्टीपल ऑफ 2n + 1 पाई बाय 2, ठीक है। तो यहां पे अगर बात करें tan का कर्व कैसे बनता है, कुछ इस तरीके का कर्व बनेगा, 0 या आपका पाई बाय 2 या आपका 3 पाई बाय 2, सिंपल पाई बाय 2 पे इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ऐसे कुछ बनेगा, 0 पे 0 होगा, ऐसे यहाँ पे कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। तो अगर अपन tan की बात करें, tan की बात करें, तो थीटा की वैल्यू देखिए, आप पाई बाय 2 नहीं रख सकते, आप 3 पाई बाय 2 नहीं रख सकते। कोई भी फलन होता है वो परिभाषित कब होता है कि वो वैल्यू प्रांत उसकी, प्रांत के जो सेट होता है, जो वैल्यूज होती है, जो समुच्चय होता है, वो रखने पर वो परिभाषित होना चाहिए। यहाँ पे पाई बाय 2 के परिभाषित नहीं होगा क्योंकि इनफाइनाइट वैल्यू देगा, 3 पाई बाय 2 के इनफाइनाइट वैल्यू देगा, ऐसे 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, 11 पाई बाय 2, ये वैल्यू आप नहीं रख सकते। इनके अलावा आप सारी वैल्यू रख सकते हो। क्या मेरी बात को समझ रहे हो? यानी कि पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 2, माइनस 3 पाई बाय 2, ऐसे वैल्यू आप नहीं रख सकते क्योंकि उस पर्टिकुलर वैल्यू से वो फलन क्या होगा, परिभाषित नहीं होगा। जब परिभाषित नहीं होगा तो प्रांत को उसको कंसीडर नहीं कर सकते। तो कैसे लिखेंगे इसको, इसकी जो रैंक जिसको प्रांत होगा वो क्या होगा, r माइनस, और मैं एक आपको समुच्चय की फॉर्म में रोस्टर फॉर्म और आपको मैं सेट बिल्डर फॉर्म बताई थी मैंने, ठीक है। 2 प्रकार के समुच्चय निर्माण का बताया था। तो यहाँ पे r माइनस मैं बता रहा हूँ x, क्या बता रहा हूँ, x, तो x किसको बता रहा है, x बता रहा है सब्जेक्ट x इक्वल टू 2n + 1, x इक्वल टू 2n + 1, साथ में पाई बाय 2, और जहां पे n बिलोंग्स टू z। यहाँ पे -1 से 1 था, ये भी -1 से 1 था। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अगर बात करें r माइनस x, x किसको बता रहा है, x इक्वल टू 2n + 1 पाई बाय 2, n किसको बताया होगा, इंटीजर नंबर्स को। तो मैं एक इस टाइप के फॉर्म में लिखा मैंने, वैसे बात समझ में आ गई होगी। r में से 2 माइनस करेंगे, मैंने कोई वेरिएबल लिखा, कोई चर ली x, x की वैल्यू क्या है, 2n + 1 पाई बाय 2, जहां पे n बिलोंग्स टू z, ठीक है। अभी जिसकी रेंज आएगी वो क्या है, रियल वैल्यू। ऐसा कि आप चेक कर लीजिएगा, आप जैसे चेक करोगे आप पाई बाय 2 का आपका कुछ इस तरीके का टर्म आता है, वही -पाई बाय 2 था, यानी कि माइनस इनफाइनाइट से वैल्यू लेते हुए कहां तक जाएगा, प्लस इनफाइनाइट। हर वैल्यू जाएगी, हर वैल्यू जाएगी इसकी, हर वैल्यू जाएगी इसकी, तो यानी कि इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी, r होगी, ठीक है। ऐसे अगर हम बात करें कोट की, कोट क्या होता है, कोस अपॉन साइन। अब आपको पता है जो साइन होगा वो साइन 0 पे 0 होता है, साइन पाई पे 0 होगा, साइन 2 पाई पे 0 होगा, साइन 3 पाई पे 0 होगा, साइन की n पाई पे वैल्यू 0 होगी। तो अपन इसमें क्या करेंगे,
इसकी वही इसका डबल ये क्या होगा r माइनस x। x किसको बताएगा x इक्वल टू n पाई, जहां पे n बिलोंग्स टू z, n बिलोंग्स टू z। z मतलब इंटीजर, आप n की वैल्यू 1 रखोगे तो पाई आएगा, n की वैल्यू 2 रखोगे 2 पाई आएगा, n की वैल्यू 0 रखोगे 0 आएगा, n की वैल्यू -1 रखोगे माइनस पाई आएगा। इस हर जगह यहाँ पे कोड का फॉर्मूला होता है cos अपॉन sin, और वहां पे हर वैल्यू के लिए 0 होगा, समथिंग अपॉन 0 परिभाषित नहीं होगा, इसलिए हमने क्या किया है माइनस किया है। एक बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म है, ऐसे लिखोगे तो सबसे गलत होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो इसकी रेंज भी क्या आएगी r ही आएगी, ठीक है। मैं आपको वो बता दूंगा जब अभी इनवर्स सर्कुलर फंक्शन पढ़ेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे r कैसे आती है। सेक क्या होता है 1/cos होता है। अब cos की वैल्यू वही, यहाँ पे भी क्या करेंगे r माइनस ये वाला आएगा cos 0 कहाँ पे होता है तो 1 + 1 पाई बाय 2 पे, तो x इक्वल टू 2n + 1 पाई बाय 2, और यहाँ पे हो जाएगा n बिलोंग्स टू z। इतनी बात समझ में आ गई है सबके? यस और नो में कमेंट कीजिएगा, जो चीज समझ में नहीं है पूछ सकते हो यहाँ तक। सबके समझ में आनी चाहिए। डन, ओके ओके ओके। अब देखिएगा अगर सेक का अपन ग्राफ बनाता है, देखिए सेक का ग्राफ कैसे बनता है। मैं पहले कोस का ग्राफ बनाता हूँ, कोस का कुछ इस तरीके का ग्राफ बनता है, ठीक है। अगर मेरे को सेक का बनाना है तो आप इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में और इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में आप फ्लिप करो। फ्लिप का मतलब क्या होता है, इसको उठा के उधर रख दो, तो कहने का मतलब यहाँ से मैंने उठाया इसको और मैं ऐसे कर दिया, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में फ्लिप कर दो तो कुछ इस तरीके का बनेगा, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में कर दो तो कुछ इस तरीके का बनेगा। कहने का मतलब क्या होगा, अगर अपन बात करें ये आपका 0 है, ठीक है, ये आपका π/2 है, ऐसे आपका 3π/2 होगा। तो देखिए ये आपकी नेगेटिव में वैल्यू होगी, ये पॉजिटिव में वैल्यू होगी आपकी 1 वाली, यहाँ पे ये 1 पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो आप π/2 नहीं रख सकते क्योंकि π/2 में इनफाइनाइट देगा, 3π/2 नहीं रख सकते इनफाइनाइट देगा, 5π/2 रख सकते। तो यहाँ पे देखिए n की वैल्यू 0 रखोगे, 0 को 2 से 0, 0 + 1 5/2 आएगा, यानी कि ये वैल्यू आप नहीं रख सकते माइनस किया है। n की वैल्यू 1 रखोगे तो 3π/2 आएगा, वो भी नहीं रख सकते, ऐसे 5π/2 भी आएगा, 7π/2 भी आएगा। तो ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। n की वैल्यू z का मतलब आप n की वैल्यू रख रहे हो 1 2 3 4 अप टू 100। तो यहाँ देखिएगा अब मैं बात करूँ इसका जो रेंज है वो क्या है, इन दोनों के बीच में नहीं आएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में ये वाली वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि ग्राफ में ये वैल्यू कंसीडर नहीं हो रही। तो बताइए इसकी रेंज क्या होगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा एक बार सभी स्टूडेंट्स, रेंज क्या होगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए रेंज क्या होगी। -1 से 1, ये तो आई रहेगी ना, ये तो नहीं आ रही, ये वैल्यू तो आई रहेगी। देखो ये कहाँ आ रही है, इसकी वैल्यू तो देखो यहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है, इधर भी इनफाइनाइट तक जा रही है। चेतन डाटा r -1 से 1 बिल्कुल सही बात है। इसकी वैल्यू आएगी r और ओपन इंटरवल यानी कि विवर्तक का छोटे वाला अंतराल, यानी कि ये वैल्यू छोटे ब्रैकेट में है। आपको पता है कि इसकी वैल्यू 1 भी हो सकती है, sec 0 पे वैल्यू 1 होती है। देखिए अगर ऐसा होता तब तो वैल्यू ये भी कंसीडर होती है, लेकिन इसका मतलब कि ये वैल्यू कंसीडर नहीं होगी, इनके बीच वाली वैल्यू कंसीडर होगी। -1 और 1 के बीच वाली वैल्यू कंसीडर होगी, यानी कि ये माइनस का है, -1 और 1 के बीच में जो भी वैल्यू आएगी वो इसके अंदर नहीं आएगी रेंज में। देख लो आप इन दोनों के बीच में कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, इसके ऊपर जाएगी या इसके नीचे जाएगी। तो r -1 से 1 आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे छोटे वाला ब्रैकेट क्यों लगाया है।
और यहाँ पे जी कोसेक में भी यही होगा। आप जब कोसेक का ग्राफ देखोगे उसमें भी यही होगा, r माइनस 1 से बड़ा है। ठीक है, वैसे मेरे को ये बताने की जरूरत नहीं क्योंकि आपने गणित क्लास में पढ़ा है। अब जब मैं ग्राफ बताऊंगा आपको, जब मैं आपको ग्राफ को सॉरी प्रतिलोम बढ़ते फलन के प्रांत के परिसर बताऊंगा, तब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये चीजें कैसे आई वहां पे और क्लियर हो जाएगी। ये बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि अपन जो पढ़ने वाले हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, कॉपी में बिल्कुल ऐसे ऐसे काम करना। डन। चलिए आगे। ओके, अब अपन एक एक देखिए, अब स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं प्रतिलोम बढ़ते फलन। हाँ देखिए, प्रतिलोम प्रतिफलन का अगर मतलब समझे बात, प्रतिलोम नाम आ रहा है। प्रतिलोम फलन तभी परिभाषित होता है जब कोई फलन एक ही की ओर आच्छादित हो, वन वन ऑन टू फंक्शन हो। कहने का मतलब क्या होगा, अगर आपके पास साइन थीटा, अगर साइन त्रिकोणमितीय फलन अगर एक ही की आच्छादक है तो ही आप इसका प्रतिलोम निकाल सकते हो, अदरवाइज आप प्रतिलोम नहीं निकाल सकते। एक ही आच्छादक फलन होना चाहिए तभी उसका इन्वर्टिबल, कहने का मतलब इन्वर्टिबल का मतलब क्या होता है, वो प्रतिलोम उसका फलन परिभाषित होना चाहिए, प्रतिलोम होगा नहीं होगा। तो यहाँ पे साइन थीटा अगर एक ही आच्छादक है तो ही इसका इन्वर्स यानी कि प्रतिलोम परिभाषित होगा। अब चेक करते हैं कि साइन फलन होता है वो क्या वास्तव में एक ही आच्छादक होगा क्या। ठीक है, देखिए अगर मैं साइन की बात करूं, साइन कुछ इस तरीके का टर्म होता है। ठीक है, ये जीरो वैल्यू, ये आपकी पाई वैल्यू, ये 2 पाई एंड 3 पाई, ऐसे आगे कुछ आगे ऐसे ही चलेगा, इधर भी ऐसे चलेगा, ये माइनस पाई ऐसा, ये आपका प्लस वन होता है और ये माइनस वन होगा। देखिए एक ही का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास ऐसे है, ये 1 2 3 है, ये आपके पास ए बी सी है, तो हर मतलब है कि हर एलिमेंट की यूनिक इमेज हो। ठीक है, एवरी एलिमेंट की यूनिक इमेज हो, हर पॉइंट पे वैल्यू अलग अलग आनी चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं होना चाहिए कि दो पॉइंट पे वैल्यू सेम आ गई तो वो एक ही होगा। ऐसे ऐसे जैसे मान लो ऐसे कर देता मैं, कुछ इस तरीके में कर देगा, दो पे भी आपकी सी वैल्यू आ रही है और तीन पे भी आपके पास सी वैल्यू आ रही है, तो फिर ये क्या नहीं होगा, ये आपका फिर एक नहीं होगा, ये बहु एकेकी होगा। बहु एकेकी का मतलब क्या होगा कि दो की इमेज एक आ रही है, दो की एक नहीं हो सकती। ठीक है, दो की एक नहीं हो सकती, बहु एकेकी। और आच्छादित का मतलब क्या होता है कि सभी एलिमेंट जो ये वाले होते हैं इनकी प्री इमेज होनी चाहिए, इसका पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए। एक ही का मतलब क्या होता है, सबका अलग अलग होना चाहिए, सबका अलग अलग, जैसे मान लो ऐसे सबकी इमेज, सबका इन सभी अवयवों का प्रतिबिंब एबीसी अलग अलग आ रहा है। अब उल्टा करेगा अपन, इन सभी प्रतिबिंब का पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए, ए का पूर्व प्रतिबिंब 1 है, बी का 2 है, सी का, तो ये आच्छादन का मतलब उल्टा होना चाहिए, हर का होना चाहिए। देखिए का मतलब इन सबकी एक एक इमेज अलग अलग होनी चाहिए। बात को समझ रहे हो? यहाँ पे अगर बात तो ये मैंने मान लीजिए ये पॉइंट लिया, एक पॉइंट ये लिया, एक पॉइंट लिया, इसको मैंने ड्रॉ किया और इसको मैंने ड्रॉ किया। आप चेक करेंगे, ग्राफ से चेक करेंगे तो
इन दो पॉइंट पे वैल्यू सेम आ रही है, वैल्यू क्या आ रही है सेम। चेक कर लीजिएगा, जैसे मान लीजिए आपके पास ये 1/√2 वैल्यू आई, तो ये भी 1/√2 वैल्यू होगी। पॉइंट दो थे, पॉइंट कितने हैं, पॉइंट कितने हैं, एक पॉइंट तो ये रहा और एक पॉइंट ये रहा। पॉइंट दो है लेकिन वैल्यू सेम आ रही है, यानी कि दो पॉइंट में वैल्यू सेम आ रही है तो एक एक ही नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, बहु एक ही हो जाएगा। और जब भी कोई फलन का प्रतिलोम फलन तभी परिभाषित होता है जब वो एक एक ही होना चाहिए, आच्छादक भी होना चाहिए, एक एक ही आच्छादक होना चाहिए। देखिए ये एक एक ही नहीं है, बहु एक एक, ये क्योंकि दो पॉइंट की वैल्यू सेम आ रही है, ऐसे आगे भी हो सकती है। 0 पे वैल्यू 0 है, पाई पे वैल्यू 0 है, दो पॉइंट पे वैल्यू सेम आ रही है 0 0, ठीक है, 2 पाई पे भी 0 है, इसमें तो बहुत ज्यादा वैल्यू इसके सेम मिलने वाली है, ये एक एक ही नहीं होगा। तो जब एक एक ही नहीं होगा तो फिर सर आप अपन ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, प्रतिलोम क्यों पढ़ रहे हैं? तो अपन इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए अपन क्या करते हैं, पर्टिकुलर इंटरवल लेते हैं, पर्टिकुलर अंतराल लेते हैं, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल इंटरवल। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल, मुख्य अंतराल। क्या बोलेंगे, मुख्य अंतराल। जैसे आपने 11वीं क्लास में मुख्य मान पढ़ा था, वैसे मुख्य अंतराल पढ़ेंगे, उसको एक एक ही आच्छादक बनाने के लिए। क्या इतनी बात समझ में आ गई क्या, एक एक ही नहीं है, या सो में कमेंट कीजिएगा। ओके, एक एक ही तो है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं प्रिंसिपल कोई मुख्य अंतराल बनाता हूँ, कैसे, कुछ इस तरीके का लेना। मैं क्या करता हूँ, यहां से लेकर यहां तक, अब चेक करना, ये आपका -π/2, ये आपका π/2। इस अंतराल में चेक करो, हर पॉइंट पे वैल्यू अलग अलग आएगी, इस पॉइंट पे वैल्यू अलग आएगी, इस पे अलग आएगी, इस पे अलग आएगी, सब पे, इस पे अलग, इस पे अलग, इस पे अलग, सब पे अलग आएगी। अब कोई ऐसे बोलेगा सर यहां से लेकर आप ये भी तो ले सकते हो, ये वाला भी तो ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हैं, ऐसे ये भी ले सकते हो, यानी कि यहां से लेकर आप ये वाला भी ले सकते हो। लेकिन फिर भी अपन यही लेते हैं कि वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में जब भी इसका, जब ये स्टार्ट हुआ था, जब भी इसका आविष्कार हुआ था इस चैप्टर का, इस कॉन्सेप्ट का, तो इन्होंने क्या किया था, यही इसके अंदर वैल्यू दी थी ए प्रिंसिपल वैल्यू, तो इसको बोलते हैं अपन मुख्य अंतराल या प्रिंसिपल स्पैनिंग बोलते हैं। तो अब अगर अपन बात करें, वैसे तो साइन थीटा की जो साइन थीटा, कोई भी साइन थीटा, यहाँ पे थीटा भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, वाई भी। अगर मान लो सिंपल में साइन की बात करूं, वैसे तो इसका डोमेन क्या होता है, कुछ भी ले सकते हो आप, ले सकते हैं अपन, रेंज क्या आती है -1 से 1, यानी कि डोमेन आर होता है, रेंज क्या होती है -1 से 1। बात को समझ रहे हो? लेकिन अपन इनवर्स फंक्शन के लिए कोई पर्टिकुलर इंटरवल लेना पड़ेगा, मतलब साइन लेना पड़ेगा, वो आपका लेना पड़ेगा -π/2 से π/2, और रेंज क्या आएगी -1 से 1। कितनी बात समझ में आ गई? अगर मैं इसका इनवर्स ले लूं, इसका क्या ले लूं मैं, इनवर्स ले लूं, तो -1 से 1, और ये कहां पे जाएगा, -π/2 से π/2 में। एक्चुअली में अपन पढ़ना क्या चाह रहे हैं, ये चीज पढ़ना चाह रहे हैं, ये चीज मैंने अभी टेबल में बताई, ये चीज मैंने अभी इस देखो डायग्राम में -π/2 से π/2, ये प्रिंसिपल इंटरवल, यहां से यहां तक की वैल्यू रखेंगे तो 1 -1 और 1 के बीच में वैल्यू आएगी। इसका देखिए कोई भी फलन का इनवर्स तब परिभाषित होता है जब वो क्या हो, एक एक ही आच्छादक, क्या इस अंतराल में एक एक ही आच्छादक है। हाँ एक चीज और बताना भूल गया मैं, एक एक ही तो हो गया, लेकिन आच्छादक का मतलब क्या होता है, आच्छादक का मतलब देखो इस वैल्यू पे ये पॉइंट रखा था आपने, इस वैल्यू पे ये पॉइंट रखा था, हर वैल्यू पे पॉइंट आ रहा है, इस वैल्यू पे ये पॉइंट आ रहा है, यानी कि उल्टा आ रहा है, वैल्यू ये वाली है, पॉइंट ये वाले हैं, ये तो रखते हो, तो हर प्रतिबिंब का पूर्व प्रतिबिंब एग्जिस्ट कर रहा है, दैट मींस ये क्या है, आच्छादक है। क्या है, आच्छादक। आच्छादक तो हमेशा होगा, जो भी त्रिकोणीय है आच्छादक तो हमेशा होता है, ठीक है, एक एक ही अपन ने बना दिया है।
इतनी बात समझ में आ गई। तो अपन 1/1 ऐसे चीजें लिखेंगे, ठीक है। अब मैं ये चीज ना लिख के मैं डायरेक्ट ये लिखूंगा, क्यों? क्योंकि ये चीज अपन ने पढ़ लिया अभी थोड़ी देर पहले, डोमेन और रेंज, प्रांत और परिसर। तो अपन बात करते हैं प्रतिलोम फलनों की प्रांत और परिसर। प्रतिलोम त्रिकोणीय कि प्रांत व परिसर, ठीक है। तो पहला अपना अगर अपन बात करें साइन की बात कर लेते हैं, साइन कोई भी हो सकता है। अपन ये नहीं लेंगे, ये लेंगे -π/2 से π/2, और इसकी जो रेंज आएगी -1 से 1 के बीच में होगी। अगर मैं इसका उल्टा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, -1 से 1, और ये आपका हो जाएगा -π/2 से π/2, ठीक है। अब दूसरा आता है कॉस। कॉस की भी ऐसी बात करेंगे अपन, चेक करते हैं एक बार कॉस का कर्व बनाता है। ये बना गया कॉस का कर्व, ये बना लिया, ये बन गया कॉस का कर्व। अब ये भी एक ही अचानक नहीं है, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ से यहाँ तक आपको इंटरवल ले लिया, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे दो पॉइंट अलग अलग है, वैल्यू सेम आ रही है, एक एक नहीं होगा। इसको एक एक ही बनाने के लिए क्या करेंगे, नंबर दूसरा cos। वैसे cos की रेंज क्या होती है, अपन ने रियल वैल्यू रखी थी और -1 से बनाया था, लेकिन रियल वैल्यू में वो एक एक ही नहीं होगा, रियल वैल्यू में वो एक एक ही नहीं होगा, ठीक है। अपन एक एक ही बनाने के लिए क्या करेंगे, कोई स्पैन लेंगे, कोई पर्टिकुलर अंतराल लेंगे, प्रिंसिपल अंतराल लेंगे। यहाँ पे देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंगे, ठीक है, 0 से लेकर पाई तक। देखो इस पॉइंट पे वैल्यू लगाएंगे, इसके लगाएंगे, इसके लगाएंगे, बात समझ में आ रही होगी। आप ये वाला नहीं ले सकते थे, 0 से पाई होगा। एक सेकंड, देखिए यहाँ पे इसका जो कॉस का आएगा वो 0 से क्या आएगा, पाई आएगा। अगर मैं इनवर्स की बात करूंगा, इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स उल्टा हो जाएगा, -1 से 1, और रेंज क्या हो जाएगी, 0 से पाई हो जाएगी। ये इसका हो गया। देखो अगर मैं बोलूं साइन इनवर्स का प्रांत क्या होगा, तो -1 से 1, परिसर क्या होगा, ठीक है। ये चीज तो मैंने क्यों लिखी है, एक एक ही आचार्य बनाने के लिए। वास्तव में साइन का वैसे प्रांत क्या होता है, रियल वैल्यू, ठीक है। ये मैंने क्यों लिखा है, प्रतिलोम बनाने के लिए, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं नंबर तीसरा, tan। tan का क्या बताया था मैंने, tan का बताया था मैंने r-1 बताया था, r-1 प्लस 2n प्लस 1 π/2। अब देखिए यहाँ पे अपन वो चीज नहीं लेंगे, अपन सिंपल ये लो, ये आपका π/2, ये 3π/2, ये आपका -π/2, कुछ इस तरीके का बनेगा। हाँ, अब यहाँ पे π/2 पे क्या नहीं है, परिभाषित नहीं है, 3π/2 भी परिभाषित नहीं है। अपन इसका देखिए एक ही नहीं है, फिर एक ही बनाने के लिए कौन सा इंटरवल लेंगे, अपन क्या करेंगे, यहाँ से लेंगे -π/2 से π/2। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, अपने क्या रखनी पड़ेगी, -π/2 भी नहीं आएगा, π/2 भी नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों पे तो परिभाषित ही नहीं है। अरे इस पॉइंट पे वैल्यू लगाएगी, इस पे लगाएगी, इस पे लगाएगी, हर वैल्यू पे लगाएगी, इसका मतलब एक ही है इस इंटरवल में। आचरण तो पहले से ही है, तो क्या रहेगा, -π/2 से π/2, और तो बताइएगा रेंज क्या होगी, रेंज क्या होगी इसकी रेंज। अगर यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू रखता हूँ -π/2 से π/2 तक, तो रेंज क्या होगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, रेंज होगी R।
इसका इनवर्स क्या आ जाएगा, इनवर्स आ जाएगा r से माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। ऐसे अपन कॉट निकालेंगे, कॉट का क्या निकाला, r माइनस x, x इक्वल टू n बाई n बिलोंग्स टू j। देखिए अगर अपन कॉट की बात करें तो कॉट का ग्राफ कुछ इस तरीके का बन रहा है, कॉट 0, ये पाई बाई 2, ये 3 पाई बाई 2, ये 5 पाई बाई 2, 0 पे आपका इनफाइनाइट होगा वो, ठीक है, कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा। इस तरीके का ग्राफ बनेगा। तो यहाँ पे अगर बात करें अपन, ये आपका पाई है, इसमें 0 से लेकर पाई तक देखो हर वैल्यू पे अलग अलग वैल्यू आएगी इसकी, यहाँ पे अलग वैल्यू आएगी, ऐसे हर वैल्यू पे अलग अलग वैल्यू आएगी। बात को समझ रहे हो? तो यहाँ पे कोड का जो प्रिंसिपल अंतराल होगा, जो मुख्य अंतराल होगा, वो कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से पाई, लेकिन 0 भी कंसीडर नहीं होगा, पाई भी कंसीडर नहीं होगा, और रेंज आएगी इसकी r। अगर मैं इसका इनवर्स ले लूं, इनवर्स में क्या आएगा, r से लेके 0 से पाई। अब दो और बच गए, सेक बच गया और कोसेक बच गया। सेक की बात करें, वैसे सेक का क्या बताया था मैंने, अगर सेक का ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा, याद होगा आपने बताया था, कुछ इस तरीके का ग्राफ होगा। तो आप चेक करेंगे, आप मेरे को ये बताओ कि इसका मुख्य अंतराल कौन सा होगा, सेक का मुख्य अंतराल कौन सा होगा, चेक करके बताइएगा, सेक का मुख्य अंतराल कौन सा होगा। नहीं पता सर। सेक का मुख्य अंतराल क्या होगा, देखो सेक का मुख्य अंतराल क्या होगा, 0 से लेके अपने पाई तक चलेंगे, लेकिन प्रॉब्लम है, देखो इस पॉइंट पे वैल्यू लगाएंगे, इसके लगाएंगे, इसके लगाएंगे, इसके, लेकिन यहाँ पे दिक्कत होने वाली पाई बाई 2 पे, फिर ऐसे इस पॉइंट पे लगाएंगे, इस पॉइंट पे लगाएंगे, इस पे लगाएंगे, फिर वापस फिर यहाँ पे वापस से आ जाएंगे। तो कहने का मतलब इसका जो सेक का होगा वो क्या होगा, 0 भी रख सकते हैं, पाई भी, तो 0 से पाई तो होगा ही होगा, लेकिन आपको माइनस करना पड़ेगा। कौन सी वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी, पाई बाई 2 वाली, इसको इस तरीके में लिखना पड़ेगा समुच्चय की फॉर्म में, ये वाली वैल्यू, इस वैल्यू पे वो परिभाषित नहीं होगा। एक बार यस और नो में कमेंट करो, ये चीज समझ में आ गई क्या। और इसकी रेंज होगी वो क्या होगी, r माइनस -1 से 1 के बीच में। हाँ देखो इसकी रेंज होगी r माइनस -1 से 1 में। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको पता है इन दोनों के बीच में वैल्यू नहीं आएगी, इससे ऊपर जाएगी और इससे नीचे भी जाएगी, ठीक है। तो r में से 2 माइनस करेंगे, दोनों के बीच वाली वैल्यू 1 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है। इसका इनवर्स निकालेंगे अपन तो क्या हो जाएगा, उल्टा कर देंगे, r माइनस -1 से 1 और ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 2, ठीक है। और एक लास्ट है कोसेक, कोसेक का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए कोसेक का जो आएगा वो क्या आएगा, कोसेक का ग्राफ किस तरीके का बनेगा, साइन का ऐसा बनता है तो कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक है, कुछ इस तरीके का बनेगा, यानी कि 0 पे इनफाइनाइट होता है, ये पाई बाई 2 पे होगा, ये माइनस पाई बाई 2 पे होगा, यानी कि यहां से लेके यहां तक का बन गया, ये वाला इंटरवल आएगा तुम्हारा, ठीक है। लेकिन ये वाली वैल्यू परिभाषित नहीं है, 0 वाली वैल्यू, 0 पे क्या हो जाएगा, वो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो बताइए इंटरवल क्या आएगा, इंटरवल आएगा -π/2 से π/2, लेकिन 0 वाली वैल्यू कंसीडर नहीं होगी, क्योंकि 0 पे क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। हाँ
और इसकी जो रेंज होगी वही r माइनस माइनस 1 से 1, ठीक है। और इसका उल्टा करेंगे तो कॉसेक इनवर्स यह आ जाएगा आपका r माइनस माइनस 1 से 1 और ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 और ये माइनस का 0। इतनी बात सबके समझ में आ रही होगी। एक बार यस और नो में कमेंट कीजिएगा किसी के कोई डाउट हो। यस, ओके ओके ओके। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर कॉपी में यहाँ तक काम कर लेना। कल अपन प्रॉपर्टीज पढ़ाएंगे, फिर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। यहाँ तक आप लोग कॉपी में बढ़िया तरीके से काम कर लें और समझ के आए इसको, ताकि अपन अगली क्लास में ढंग से चलेंगे आगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, ओके।